Hello, children. Today we are going to revise another grammar topic which is named question tags. So, let's see what are these question tags. Question tags are short questions at the end of statements. जो भी हम क्वेश्चन जो सेंटेंस लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के एक छोटा सा क्वेश्चन लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. They are formed with helping verb from the statement. जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है, देर इज सम और दी अदर हेल्पिंग वर्ब. उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, या कोई भी मॉडल कैन, कुड, मे, माइट. तो इन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके हम वो छोटा सा क्वेश्चन टैग बनाते हैं. तो लेट्स क्विकली सी द रूल्स रिगार्डिंग क्वेश्चन टैग्स. सबसे पहले, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टेक्स नेगेटिव क्वेश्चन टैग. अगर सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो जो हम छोटा टैग बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, वो नेगेटिव होगा. एग्जाम्पल में देखिए, शी कैन रन फास्ट. अब इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इट इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट, शी कैन रन फास्ट. तो जो हम क्वेश्चन बनाएंगे दैट विल बी इन नेगेटिव. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है कैन, इसी को नेगेटिव में टर्न कर देंगे, सो इट विल बिकम कांट. और सब्जेक्ट जो शी था वही आ गया, सो टैग क्या बना, कांट शी. सी द सेकेंड एग्जाम्पल, मोहित वॉज वाटरिंग द प्लांट्स. सो वॉज हेल्पिंग वर्ब से हमने नेगेटिव बनाया वॉजंट, और मोहित के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है ही. सो यहाँ क्वेश्चन टैग में हम नेम यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ ओनली प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन. सो मोहित वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वॉजंट ही. ठीक है बच्चों, ये रूल आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा. इसी तरह दूसरा रूल है टैग का, अ नेगेटिव स्टेटमेंट टेक्स पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. इससे पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा. अब उसका उल्टा हो गया है, इफ़ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. कैसे, देखिए एग्जाम्पल में, दे आरंट लर्निंग फॉर टेस्ट. अब स्टेटमेंट में पहले से ही नॉट आ गया है ना, तो हम टैग में नॉट नहीं करेंगे, टैग को हम पॉजिटिव बनाएंगे, आरंट का नॉट हटा देंगे, सो इट विल बिकम आर, और सब्जेक्ट है दे. So they aren't learning for test, are they? Look at the second example. We shouldn't tell lies. Should के साथ not लगा हुआ है, तो टैग में हमें not नहीं लगाना है, सिर्फ should लगाना है. Should we? I hope आपको समझ आ रहा है. Positive statement, negative tag, negative statement, positive tag. अब कई बार बच्चों क्या होता है, जब भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है. Like you know when we write simple present tense and simple past tense affirmative में, तो इन sentences में helping verb नहीं होता है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, when the sentence is in simple present tense make question tag with do or does. तो आप सबको पता है जहाँ भी subject singular होता है वहाँ हम negative में यूज़ करते हैं does, और अगर subject plural है, एक से ज़्यादा है, then we use do. एग्जाम्पल देखिए, she prays to God. तो हमें पता है सब्जेक्ट शी है, और यहाँ पे प्रेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो जहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमें या तो डू लगाना है या फिर डज. तो शी के साथ आएगा डज, सो क्या लगाएंगे हम टैग, डजंट शी. लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, वी लाइक मैगी. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे डू. वी लाइक मैगी, डोंट वी. सेम वे, if the verb is in simple past then we use did. जैसे हमने प्रेजेंट में डू और डज का यूज़ किया टैग के लिए, अगर पास्ट टेंस में स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, तो हमें यूज़ करना चाहिए डिड. एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट टू स्कूल. यहाँ पे सिंपल पास्ट है, राम वेंट टू स्कूल, सो पास्ट का हम लगा देंगे डिडंट, एंड राम के लिए प्रोनाउन यूज़ होगा ही. एंड लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, मॉम cooked food. So mom takes pronoun she and cooked past में है, so we'll use didn't. Same positive negative rule यहाँ भी होगा. Ram went to school, didn't he? Mom cooked food, didn't she? I hope आपको समझ आ रहा है बेटा. Now the statements having
कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये वर्ड्स आते हैं. कौन से? जैसे कि हार्डली, नाइदर, नो, नो वन, नोबडी, नथिंग, सेल्डम, बेयरली. ये सब क्या है? नेगेटिव की तरह यूज़ होते हैं. दे ऑल आर टेकन एज नेगेटिव स्टेटमेंट्स. तो अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ जाता है तो आप जो टैग यूज़ करेंगे वो होगा पॉजिटिव. सी एग्जाम्पल्स. नोबडी वेंट टू स्कूल. सो नोबडी दैट मीन्स कोई नहीं, नहीं है ना इसके अंदर. सो हम टैग में नहीं नहीं लगाएंगे. we'll only use positive. Did they? He never came again. Did he? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये सब नेगेटिव मीनिंग वाले हैं, तो इनके साथ हमें टैग यूज़ करना है ओनली पॉजिटिव. अब बच्चों, जो हमने टैग के रूल्स देखे हैं उनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इनमें. इन रूल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और आपको जाननी है. दैट आई विल बी टीचिंग यू लेटर ऑन. दिस इज़ जस्ट द बेसिक ऑफ क्वेश्चन टैग्स. तो आपको अगर इतना समझ आ जाता है देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम इनके एक्सेप्शंस भी देखेंगे. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे. अगर आपको समझ में आया है देन शो मी दिस थम्स अप. अगर नहीं आया है देन यू कैन रीच मी एनी टाइम. हैव अ गुड डे.